फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। मेरा बेटा आलसी है। मेरे दादाजी एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। मेरी बहू बहुत ही संस्कारी है। ये तो आस्तीन का सांप है। फ्रेंड्स, अभी आपने कुछ ऐसे वर्ड सुने जो हम डेली रूटीन में सुनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संस्कारी, सिद्धांतवादी, आलसी या आस्तीन का सांप। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमें उस व्यक्ति के गुण या अवगुण का पता चलता है, यानी वो व्यक्ति किस प्रकार का है ये हम बता सकते हैं। तो आइए आज हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स को इंग्लिश में सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर द टॉपिक फॉर द डे इज टाइप्स ऑफ पर्सन्स। अब इसमें है आइडियलिस्ट यानी आदर्शवादी। अब आइडियलिस्ट किस व्यक्ति को कहा जाता है? जिस व्यक्ति के विचार उच्च हो, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, हर सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लेता हो, ऐसे व्यक्ति को हम आइडियलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आइडियल। आइडियल मीन्स निकम्मा। दोज हु डोंट वॉन्ट टू डू एनी वर्क, यानी ऐसे व्यक्ति जो काम धंधा नहीं करना चाहे, सिर्फ पड़े रहते हैं और यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम आइडियल कहते हैं। नेक्स्ट है टेलटेल यानी चुगलीखोर। अब चुगलीखोर कौन होता है? जो किसी की निंदा या बुराई करता हो, यहाँ की वहाँ करता हो, ऐसे व्यक्ति को टेलटेल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्ड यानी सिद्धांतवादी। तो अब देखिए, हम अपने ही फैमिली मेंबर में किसी को कहते हैं कि मेरे दादाजी बहुत ही सिद्धांतवादी हैं, यानी उनका एक खुद का प्रिंसिपल है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि गांधी जी सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, वो मरते दम तक सत्य और अहिंसा को फॉलो करते रहे। तो ऐसे हम दादाजी को कहते थे कि हाँ 5 बजे उठ जाते थे, 10 बजे खाना खा लेते थे, शाम को भी जल्दी खा पी कर सो जाते थे, यानी एट एनी कॉस्ट वो अपने प्रिंसिपल को कभी नहीं तोड़ते थे। उनका खुद का वो सिद्धांत था जिसे वो फॉलो करते ही थे। ओके, तो ऐसे व्यक्ति को हम सिद्धांतवादी या फिर प्रिंसिपल्ड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो ये प्रिंसिपल्ड है, यानी ये स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल का वर्ड नहीं है, उसमें PAL होता है और ED नहीं होता है। PAL फिर वो प्रिंसिपल होता है, यहाँ से पूरा सेम, और ये प्रिंसिपल्ड है इसलिए यहाँ पर A नहीं है, डायरेक्ट LED है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अनप्रिंसिपल्ड यानी असिद्धांतवादी, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई सिद्धांत नहीं होता, उन्हें चलता है अगर कुछ लेट भी खाना मिल गया है या कुछ भी लेट सोकर उठे फिर भी कुछ नहीं, वो उसी तरह से चलते हैं, तो उन्हें असिद्धांतवादी कहते हैं। नेक्स्ट है पायस। पायस यानी धार्मिक। ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक वृत्ति के होते हैं, हम कहते हैं ना मेरी माँ बहुत धार्मिक वृत्ति की है, यानी पायस है, यानी वो भगवान में, धर्म में विश्वास रखती हैं, इसलिए हम उन्हें पायस कहते हैं, यानी हर अधर्म से या कुछ बुरे काम से उन्हें डर लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम पायस कहते हैं। ओके, नाउ फेसिस्ट। फेसिस्ट मीन्स तानाशाह। पहले के लोग कैसे होते थे कि जो कह दिया मीन्स कह दिया, अब उसके आगे कोई भी फैमिली का कोई भी मेंबर उनके अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं करता था। बहुत सारे आपने सीरियल भी देखे होंगे या पिक्चर भी आती है, तो उसमें भी देखा हो एक कोई व्यक्ति ऐसा फेसिस्ट का रोल करता है, मीन्स तानाशाह, लाइक हिटलर। हिटलर कैसा था? जो कह दिया वो कह दिया, आगे कुछ मतलब उसका रिजल्ट कुछ भी आए वो कुछ नहीं सोच सकता, तो ऐसे व्यक्ति को हम फेसिस्ट कहते हैं। ओके, नाउ लेजी, द मोस्ट कॉमन वर्ड फॉर आलसी, लेजी। नाउ यार टॉकेटिव, who talks too much, बड़बड़ 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 करते रहना, चाहे कोई सुने ना सुने, they are called talkative. Okay, now here 2 words for मनमौजी, डिस्पोटिक या फिर मूडी। आप कहते हो ना कि मेरा भाई बहुत मूडी है, बहुत डिस्पोटिक है, मन में आया मूड में आया तो वो मेरा सब काम करता है, नहीं तो मुझे भाव भी नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम मूडी या डिस्पोटिक
कहते हैं। नाउ हियर शोवी यानी दिखावा करने वाला। अब ऐसे व्यक्ति बहुत होते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी कहते हैं ना कि हाँ मेरा ये फ्रेंड बहुत शोवी है, बहुत ओवर एक्टिंग मारता है, इसके पास कुछ भी रहेगा, जब तक 4 लोग को नहीं दिखा लेगा तब तक इसको मतलब सुकून नहीं मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम शोवी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉम्पस मैन, मीन्स अपने आप को महान समझने वाला। तो अब देखिए ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वो कहते हैं मेरे बिना ये क्या करेगा, मेरे बिना वो क्या करेगा। तो दैट पर्सन इज कॉल्ड पॉम्पस मैन। नेक्स्ट इज बोस्टफुल और बोस्टर यानी बड़ाईखोर। अब ये भी व्यक्ति सिमिलर ही होते हैं इनसे, यानी कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही बड़ाई मारते हैं, बेवजह हवा में बातें करते हैं, मेरे गांव में ऐसा है वैसा है, मैंने ये किया मैंने वो किया। अब उसमें सच्चाई कितनी है वो कोई नहीं जानता है, लेकिन वो बड़ाई मारते रहते हैं। तो इस ऐसे व्यक्ति को बोस्टफुल या बोस्टर कहते हैं। नेक्स्ट इज मैड, मीन्स पागल। यहाँ पर देखिए 2 वर्ड्स हैं फॉर सन की। अब ये है न्यूरोटिक या साइकिक। अब ये पागल नहीं होते हैं, पर ये थोड़े से ऐसे हो जाते हैं चिड़चिड़े, या फिर अभी थोड़ी देर पहले अच्छे से बात करते हैं फिर एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। तो हम कहते हैं अरे क्या ये सन की आदमी है, कुछ भी बात करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम सन की या न्यूरोटिक या फिर आप साइकिक कह सकते हैं। ओके, नाउ हियर अगेन 2 वर्ड्स फॉर जो कम बात करता है। अब आप देखिए कि अपने फैमिली में ही या घर में या फिर अपने रिश्तेदार में ही कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो बहुत कम बात करता है। अगर आप उनके घर जाएं तो वो आपको बस राम दुआ कर देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं, या फिर मोबाइल में या अपने स्टडी में वो ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम रिजर्व या रेटिसेंट कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रीडी, मीन्स लालची। अब ये वो व्यक्ति हैं जो दूसरों की वस्तु पर या चीज़ों पर नियत रखते हैं, खुद देना चाहे या नहीं, पर वो दूसरे की वस्तु लेना बहुत अच्छे से उनको आता है, तो उसे लालची कहते हैं कि हमेशा वो दूसरे की वस्तु लेना जानते हैं। नाउ नेक्स्ट इज माइजर, कंजूस। अब ये वो व्यक्ति हैं जो खुद का पैसा या खुद की चीज़ें खर्च करना नहीं जानते हैं, बस दूसरों से करवा लेंगे लेकिन खुद की एक दमड़ी भी नहीं निकालते, तो उन्हें कंजूस कहते हैं। नेक्स्ट है कनिंग यानी लुच्चा, या फिर आप चालाक भी कह सकते हैं। कहते हैं ना कि अ फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, यानी वो बहुत चालाक एनिमल है, तो कनिंग। अब इससे भी बहुत ज़्यादा खराब जो हो उसे कहते हैं श्रूड। श्रूड मीन्स धूर्त या फिर चालाक, यानी बहुत ज़्यादा जो हो उसे धूर्त कहते हैं। तो यहाँ पर है श्रूड। अब जैसे कि देखिए हिस्ट्री में ही देख लें हम कि अफजल खान ने कैसे बहुत ही चालाकी से शिवाजी महाराज को दावत पे बुलाया था, पर वहीं पर वो उनका मर्डर करना चाहता था, तो इसलिए अफजल खान को श्रूड मैन कहते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर ब्रेव यानी जो बहुत ही शूरवीर हो उसे ब्रेव कहते हैं, यानी बहादुर। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड मीन्स बिंदास या निर्भय। आपने सुना भी होगा कि टीचर लोग कहते हैं योर चाइल्ड इज बोल्ड, यानी बहुत बिंदास है। पोइट्री हो या फिर कोई स्टोरी हो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है या करती है, तो ऐसे व्यक्ति को या बच्चे को बोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है टेंडर हार्टेड यानी कोमल दिल वाला। अब ये तो आपने बहुत देखा होगा अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में, कॉलेज में। टेंडर हार्टेड बहुत लोग होते हैं, यानी बहुत ही कोमल मन का। हम कहते हैं अरे भाई मेरा भाई बहुत कोमल दिल का है, उसे कुछ बोलो मत नहीं तो जल्दी से रो देगा। यानी जो जिन्हें बहुत जल्दी से बुरा लग जाता है या फिर वो जल्दी से बात को खुलकर नहीं कह पाते हैं, बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को टेंडर हार्टेड कहते हैं। मिस्चीवियस और नटोरस दोनों का मीनिंग हुआ मस्तीखोर, यानी ऐसे भी बच्चे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं या शरारत करते हैं, तो हम उनको कहते हैं मिस्चीवियस चाइल्ड है या फिर नटोरस। और अगर उनकी मस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा है कुख्यात, यानी नटोरस के लिए वो वर्ड भी यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर है केयर फ्री और केयरलेस,
यानी बेपरवाह। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, ना टाइम की, ना पैसे की, ना किसी व्यक्ति की, तो उन्हें हम केयरफ्री या केयरलेस कहते हैं। ओके, यहाँ पर है थीस्ट यानी आस्तिक, दोज हु बिलीव इन गॉड, दैट पर्सन इज कॉल्ड थीस्ट, यानी जो धर्म में या भगवान में विश्वास रखे तो उसे हम आस्तिक कहते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड है थीस्ट। और जो बिलीव नहीं करता है ना भगवान में ना धर्म में, तो उसे एथीस्ट कहते हैं, यानी नास्तिक। ओके, नाउ हियर ऑप्टिमिस्टिक इज कॉल्ड आशावादी, यानी जो लोग होप रखते हैं, आशा रखते हैं कि हाँ ये काम पूरा होगा। जैसे भी आप लोग हो, आप लोग ही आशावादी हो यानी ऑप्टिमिस्टिक हो, यानी आप लोगों ने ये सोच रखा है कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलना आएगा, मैं इंग्लिश बोलना सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, तो ऐसे लोगों को ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट है पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी, यानी ऐसे लोग जो लोग हमेशा मतलब होपलेस रहते हैं, यानी उनको किसी भी चीज में विश्वास नहीं रहता है, हमेशा निराशावादी बात करते हैं, जैसे हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, अरे ये काम नहीं बनेगा, मुझे इंग्लिश बोलने आएगा या नहीं आएगा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे आएगा या नहीं आएगा, इस तरह से वो सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को हम पेसिमिस्टिक कहते हैं। ओके, लर्न्ड पर्सन इज कॉल्ड विद्वान आदमी, जैसे हम कहते हैं ना चाणक्य वॉज ए लर्न्ड पर्सन, यानी वो बहुत ही विद्वान आदमी था। ओके, यहाँ पर है वेटरन और एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी के लिए हम यूज करते हैं ये दोनों वर्ड। जैसे भी हमारे घर में कोई बुजुर्ग है तो वो अनुभवी होते हैं, तो वो वेटरन होते हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आप दोनों में से कोई भी वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है और उन्हें हर बात का आइडिया रहता है कि इस चीज़ को कैसे करना है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा सलाह देते हैं कि ये काम ऐसे हो वैसे हो, तो उन्हें इसलिए एक्सपीरियंस्ड या वेटरन कहते हैं। ओके, नाउ हियर वर्सेटाइल, वर्सेटाइल इज कॉल्ड सभी कामों में होशियार। अभी आप लोग ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एक से ज़्यादा उसके अंदर गुण होंगे, तो ऐसे लोगों को हम वर्सेटाइल कहते हैं। कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक साथ 3-4 चीज़ों में बहुत माहिर होते हैं, बहुत ही उनके अंदर मीन्स कि आप कह सकते हो कि निम्बल होते हैं, यानी बहुत ही प्रवीण होते हैं उस काम में, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं वर्सेटाइल। ओके, नेक्स्ट है रॉयल मैन, यानी राजा की तरह जीवन जीने वाला। अब जैसे कि जिसके पास बाप दादा की प्रॉपर्टी है तो वो रॉयल मैन ही हो जाता है। हम कहते हैं ना कि हाँ इस बच्चे के मुंह में तो जन्म से ही चांदी का चम्मच है, यानी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे लोगों को रॉयल मैन कहते हैं, राजा की तरह जीने वाला। ओके, नेक्स्ट है फोर स्टैबर और यू कैन से बैक स्टैबर, यानी आस्तीन का सांप। वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे सामने हमारी तरह रहते हैं पर हमारे पीठ पीछे वो जाकर कुछ न कुछ साजिश करें या हमारे दुश्मन से हाथ मिला लें, तो ऐसे लोगों को आस्तीन का सांप या फिर आप कह सकते हैं फोर स्टैबर और यू कैन से बैक स्टैबर। ओके, अब यहाँ पर देखिए फ्लैटरी और यू कैन से फ्लैटरर, यानी झूठी तारीफ करने वाला। अब ऐसे लोग बहुत लोग होते हैं, जैसे चापलूसी करने वाले, बॉस की चापलूसी करते हैं या घर में भी कोई बहू सास की करती है, या ऐसे भी कई लोग होते हैं टीचर की चापलूसी करते हैं, तो ऐसे लोगों को फ्लैटरी और फ्लैटरर कहते हैं। ल्यूनेटिक मीन्स दीवाना। अब दीवाना मीन्स कि हमें किसी चीज़ का क्रेज लगना, जैसे कि किसी को ड्राइंग का होता है, डांस का होता है, या फिर फोटोग्राफी का होता है, या फिर किसी को सिंगिंग का होता है, तो ऐसे लोगों को हम ल्यूनेटिक कहते हैं कि ये इस चीज़ के लिए तो बाबा ये दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, तो उसके लिए वर्ड है ल्यूनेटिक। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी या पुराने ख्याल वाला। हमने बहुत बार किसी को सुना भी होगा आप लोगों ने कि हम कहते हैं कि हमारे दादाजी हमारी दादी बहुत पुराने ख्याल वाली हैं, वो हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती, ऐसे कपड़े नहीं पहनने देते हैं, या फिर हम कहते हैं कि हमें यहाँ वहाँ जाने नहीं देते हैं, तो इस टाइप के व्यक्ति को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है परमिसिव यानी आधुनिक ख्याल वाला।
ऐसे लोग होते हैं कि जिनका विचार थोड़ा सा मॉडर्न हो जाता है, वो लोग समय के अनुसार थोड़ा सा बदल जाते हैं और रहते हैं अपना आराम से, ऐसे लोगों को हम परमिसिव कहते हैं। नेक्स्ट इज मिसक्रिएंट, लाइक टपोरी या नीच, दुष्ट, ये ऐसे जो टाइप के लोग होते हैं उनके लिए हम मिसक्रिएंट वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है रास्पुतिन, यानी हरामखोर या साधु के भेष में शैतान, यानी वो हमारे सामने तो बहुत अच्छी मीठी बातें कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, लेकिन वो पीठ पीछे कब किसको नुकसान पहुंचा दे पता नहीं चलता, तो ऐसे लोगों को हम रास्पुतिन कहते हैं। नेक्स्ट इज हेनपैक्ट को कहते हैं बीवी का गुलाम, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी बीवी के आगे चूं तक न कर पाए, बीवी उसको चाहे कुछ भी कहे या ना कहे, अच्छी बात है या बुरी बात है, पर अपनी बीवी के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता या फिर बीवी को कुछ कह नहीं पाता है, तो उसे बीवी का गुलाम कहते हैं। अब उसी के लिए दूसरा एक वर्ड है अक्सोरियस मैन, पर ये अपनी बीवी को बहुत प्यार करने वाला है, पर इससे और उसमें बहुत फर्क है कि ये सिर्फ प्यार करता है अपनी बीवी को, हर बात का ख्याल रखता है, पर इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि वो गुलाम हो गया है। ये सही है तो सही और गलत है तो वहाँ पर बताता है कि ये चीज़ गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम अक्सोरियस मैन कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉलवर्ट, यानी बहुत बड़ी हस्ती या फिर निष्ठावान व्यक्ति, जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ऐसे लोगों को हम निष्ठावान व्यक्ति या स्टॉलवर्ट कहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम बहुत ही मतलब उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को स्टॉलवर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इज गूढ़ी, गूढ़ी मीन्स पाखंडी, अभी ये लोग होते हैं जो दूसरे को हमेशा धोखा देते हैं, उनको लूट लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ना पाखंडी है ये बहुत, इससे बचकर रहना चाहिए, तो इस वक्त व्यक्ति को हम गूढ़ी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कल्चर्ड, कल्चर्ड मीन्स संस्कारी, हम कहते हैं हमारी बहू बहुत संस्कारी है, माई डॉटर इन लॉ इज वेरी कल्चर्ड, यानी बहुत संस्कारी है, मेरा बेटा बहुत संस्कारी है, तो उसके लिए है कल्चर्ड। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्शियस, यानी संकोची। अब आपने देखा होगा कि ऐसे भी कई व्यक्ति हैं कि जो बहुत मतलब उन्हें झिझक महसूस होता है, बहुत संकोच फील करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सेल्फ कॉन्शियस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए लेजेंड वर्ड है, ये स्टॉल वर्ड से मिलता जुलता ही है, यानी लेजेंड यानी दिव्य चरित्र, जैसे हम बहुत बड़े स्टार हैं तो उसके लिए हम लेजेंड वर्ड यूज करते हैं, या फिर आप स्टॉल वर्ड भी कह सकते हैं। गाइस चलिए ये पेज लेने से पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। ओके, नाउ हियर नॉन फाइटर मीन्स लड़ाई न करने वाला, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो लड़ाई करना पसंद नहीं करते हैं, the people who don't like to fight with anyone and they can tolerate anything, they are called non-fighters. Okay, now here scorn means हलकट। अब देखिए यहाँ पर ऐसे भी वर्ड्स आए हैं जो अनप्लीजेंट हैं, पर आप किसी के लिए यूज मत कीजिए, ये सिर्फ आपको दिया है कि ऐसे हिंदी के इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ओके, पर हलकट यानी कि जो ऐसे बहुत गिरा हुआ इंसान होता है, हम बोलते हैं ना कि ये बहुत हलकट आदमी है, तो उसके लिए वर्ड है स्कॉर्न। ओके, नेक्स्ट है स्वीट टेम्पर्ड, यहाँ पर बहुत अच्छे स्वभाव वाला, यानी हर बात को पॉजिटिव वे में लेने वाला, सबकी प्रॉब्लम को समझने वाला, सबसे हंस मिलकर रहने वाला, उसे अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति कहते हैं, तो यहाँ पर स्वीट टेम्पर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट है शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाने वाला, उसे हम शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। नाउ यार इल टेम्पर्ड, ये देखिए पूरा इसके अगेंस्ट है, इस विपरीत है, यहाँ पर देखिए सड़े हुए दिमाग वाला, यानी वो किसी भी बात से खुश नहीं रहता है, हमेशा जब देखो तब चिड़चिड़ करने वाला, किसी के ऊपर चिल्लाने वाला, जब देखो तब बच्चों पर चिल्लाना हर एक पे, तो उसे कहते हैं इल टेम्पर्ड। ओके, नाउ ये सोशल बाय नेचर, यानी सबसे मिलने जुलने वाला। अब मेरे पति को आप देखेंगे तो यही है सोशल बाय नेचर, यानी वो सबसे मिलजुल कर रहते हैं, हर एक को हाय हेलो करते हैं, हर एक की मुसीबत में उनके काम आते हैं,
तो ऐसे व्यक्ति को सोशेबल बाय नेचर कहते हैं। नेक्स्ट इज इरिटेबल बाय नेचर, चिड़चिड़े स्वभाव वाला। तो ये देखिए यहाँ पर ये और इल टेम्पर्ड सिमिलर ही है। हाँ, यहाँ पर इरिटेबल बाय नेचर, चिड़चिड़े स्वभाव वाला, हमेशा चिड़चिड़ करना, किसी बात से खुश न रहना। ओके। यस मैन, हाँ में हाँ मिलाने वाला। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि बॉस के बहुत सारे चमचे होते हैं, वो बटरिंग करते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं, यानी उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को यस मैन कहते हैं। ओके। नाउ हियर रस्टिक इज कॉल्ड गंवार या देहाती। हम कहते हैं ना कि ये आदमी गंवार है, देहाती है, तो ऐसे इंसान के लिए रस्टिक वर्ड है इंग्लिश में। ओके। ओवरवाइज यानी कुछ ज्यादा ही होशियार, होशियार के लिए वाइज बोलते हैं, और अगर ज्यादा है तो हम उसे कहते हैं ओवरवाइज। अब यहाँ से आप देखिए ये तीनों वर्ड्स यहाँ पर इंथुजियास्टिक यानी उत्साही। हम कहते हैं ना कि आप इंथुजियास्टिकली क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, यानी उत्साहित क्यों नहीं हो, क्यों नहीं आपके अंदर वो उत्साह नजर आता है, तो उसके लिए इंथुजियास्टिक है, तो हम उत्साही कहते हैं उसको। यहाँ पर अनइंथुजियास्टिक निरुत्साही, यानी बिल्कुल भी उसके अंदर उत्साह नहीं होता है, एकदम अनइंथुजियास्टिक, तो ऐसे व्यक्ति को निरुत्साही या अनइंथुजियास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट है ओवर इंथुजियास्टिक यानी अति उत्साही। अब हम ऐसे कब हो जाते हैं, जब हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज मिल जाए, या फिर बर्थडे में हमारे फ्रेंड्स अचानक आ जाए हमें सरप्राइज देने के लिए, तो हम क्या हो जाते हैं, अति उत्साही यानी ओवर इंथुजियास्टिक। ओके। स्टर्न और यू कैन से स्ट्रेट फॉर सख्त, कड़क या कठोर, यानी इन तीनों भी वर्ड्स के लिए हम स्टर्न या स्ट्रिक्ट वर्ड यूज करते हैं। हम कहते हैं ना कि माय फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर दिस मैटर, तो हम अपने पिताजी के लिए या किसी के लिए भी जो भी बहुत कठोर हो या स्ट्रिक्ट हो, तो उसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडिगल यानी बहुत खर्च करने वाला, जिसे अब जैसे कि ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो अपने फ्रेंड्स पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और पैसे की कीमत ही नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम प्रोडिगल कहते हैं। अभी नेक्स्ट उसका ये अपोजिट है फ्रूगल, यानी बहुत कम खर्च करने वाला। अभी देखिए कि माइजर से सिमिलर है, सेम नहीं है, यानी कंजूस तो बिल्कुल ही नहीं खर्च करते हैं, पर ये बहुत कम खर्च करने वाला, जैसे कि उसे पता होता है कि मुझे कहाँ खर्च करना चाहिए, मेरे पास कितना पैसा है और मुझे क्यों वेस्ट करना चाहिए, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं फ्रूगल। नेक्स्ट इज रैशनल मैन, यानी जिसे अपने भले बुरे की खबर हो। अब ऐसे व्यक्ति जिसे पता हो कि मुझे किससे दोस्ती करनी चाहिए, कितना समय मुझे दोस्तों को देना चाहिए, कितना पढ़ाई को देना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, ऐसे इंसान को कहते हैं रैशनल मैन। अब उसी का अपोजिट देख लें, इररैशनल मैन, यानी जिसे अपने भले बुरे की खबर ही नहीं है, वो किसी से भी दोस्ती कर लेता है, किसी के भी झांसे में आ जाता है, कितना भी टाइम दोस्तों में पास करता रहता है, तो ऐसे लोगों को इररैशनल मैन कहते हैं। नेक्स्ट इज कावर्ड। कावर्ड मीन्स डरपोक या कायर, यानी वो बहादुर नहीं होते, वो किसी भी चीज के लिए डर जाते हैं, उसको फेस नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को कावर्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज इनएक्सपीरियंस्ड, हमने पहले एक्सपीरियंस्ड देखा था यानी अनुभवी, अब यहाँ पर इनएक्सपीरियंस्ड है, मीन्स बिना अनुभव वाला, जैसे किसी को उस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि इनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट इज एम्बिशियस, यानी अभिलाषी, और यू कैन से महत्वाकांक्षी, लालसी या उमंगी, यानी जो ऐसा व्यक्ति जिसका एम बना हुआ है और या फिर वो हमेशा अपना एक एम पूरा करने के बाद दूसरा एम रख लेता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी खाली नहीं होता है, वो हमेशा एक ना एक एम के पीछे लगा हुआ होता है और उसे पूरा करने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को एम्बिशियस कहते हैं। नेक्स्ट इज मिरेक्युलस, यानी चमत्कारिक। हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति के हाथ में तो जादू है, यानी चमत्कार है, मिरेकल है, तो ऐसे व्यक्ति को चमत्कारिक कहते हैं। नेक्स्ट इज जेनरस
उदार या बड़े दिल वाला। अब ऐसे व्यक्ति बहुत ही मतलब बड़े दिल वाले होते हैं, यानी वो सबकी मदद करते हैं, दान करते हैं, लोगों को समझते हैं, उनकी हमेशा जब चाहे वो चाहे तो उनकी मदद करते रहते हैं। नेक्स्ट इज एडमेंट और स्टर्बन। इसका मीनिंग है जिद्दी। तो हम कहते हैं ना माय चाइल्ड इज वेरी स्टर्बन, एडमेंट यानी बहुत जिद्दी है, तो उसके लिए है वर्ड एडमेंट और स्टर्बन। नेक्स्ट इज सेल्फिश। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। सेल्फिश यानी स्वार्थी, जो सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी के पास आए या उससे दोस्ती करे, ऐसे इंसान को कहते हैं सेल्फिश। नेक्स्ट है काइंड मीन्स दयालु। ये व्यक्ति ऐसे होते हैं, इससे सिमिलर ही समझ लीजिए, उदार या दयालु। तो ये भी दयालु होते हैं, सब पर दया रखते हैं, हर जीव जंतु पर या इंसानों के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं काइंड। तो गाइस यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ पर्सन्स टॉपिक फिनिश होता है। बट गाइस आई हैव वन गुड न्यूज़ फॉर यू। You have to learn only first 25 words of this topic for this Sunday test, and remaining words you have to learn for the next Sunday test. If you have any doubt, please comment, do like, share and subscribe, and for further notification hit the bell icon. Stay home, stay safe.